हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको ईडियम और फ्रेजेस बताऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले सेंटेंस है, यहाँ पे वो कहती है मैं इन दोनों हफ्ते में 2 बार आ रही हूँ। मैं इन दोनों हफ्ते में 2 बार आ रही हूँ। आई एम कम ट्वाइस ए वीक दीज डेज। आई एम कम ट्वाइस ए वीक दीज डेज। मैं इन दोनों हफ्ते में 2 बार आ रही हूँ। अब फ्रेंड, जैसे कि आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं हफ्ते में यहाँ 2 बार आ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई कम हेयर ट्वाइस ए वीक। आई कम हेयर ट्वाइस ए वीक। मैं हफ्ते में 2 बार यहाँ आ रहा हूँ। वो कहते हैं मैंने भगवान को बोला था। मैंने भगवान को बोला था। आई हैड ए वर्ड विद गॉड। आई हैड ए वर्ड विद गॉड। मैंने भगवान को बोला था। तो फ्रेंड, जैसे कि ये सेंटेंस है यहाँ पे, अब जैसे हम बोलते हैं मैंने उसको बोला था, या आप किसके नाम में आप यूज़ कर सकते हैं कि आई हैड ए वर्ड विद राज। मैंने राज को बोला था। तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये। वो कहते हैं आपने नहीं बोला। आपने नहीं बोला। यू डोंट से। यू डोंट से। आपने नहीं बोला। मैं बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। मैं बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू बॉलीवुड। आई वॉन्ट टू गो टू बॉलीवुड। मैं बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ। वो पूछते हैं वह कहाँ है। वह कहाँ है। वेयर इज दैट। वेयर इज दैट। वह कहाँ है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम पूछते हैं ना वह कहाँ है, तो हम ऐसे कह सकते हैं वेयर इज दैट। कभी जो वो होते हैं पंकज तिवारी जो हमारे इस मूवी के अंदर जो एक्टर है, वो उस लड़की को देखते हैं तो वो पूछते हैं उससे क्या वह यहाँ रोज आती है। क्या वह यहाँ रोज आती है। डज शी कम हेयर एवरी डे। डज शी कम हेयर एवरी डे। क्या वह यहाँ रोज आती है। तो वो देखती है उनको, वो कहती है क्या है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। क्या है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब इस सेंटेंस को जैसे बोलना हो हमें इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे। व्हाट इज इट। क्या है। व्हाट इज इट। क्या है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। व्हाई आर यू फॉलोइंग मी। व्हाई आर यू फॉलोइंग मी। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये भी। क्या तुम एक और थप्पड़ चाहते हो या मेरी सैंडल। वो उसको बोलती है क्या तुम एक और थप्पड़ चाहते हो या मेरी सैंडल। डू यू वॉन्ट अनदर स्लैप। डू यू वॉन्ट अनदर स्लैप और माई सैंडल। तो स्लैप मतलब होता है चांटा, थप्पड़ मारना। वो कहता है तुमने मुझे बिना वजह थप्पड़ मारा। तुमने मुझे बिना वजह के थप्पड़ मारा। यू स्लैप्ड मी फॉर नो रीजन। यू स्लैप्ड मी फॉर नो रीजन। तुमने मुझे बिना वजह के थप्पड़ मारा। वो कहती है तुमने मुझे उस विदेशी के साथ सोने के लिए कहा था। तुमने मुझे उस विदेशी के साथ सोने के लिए कहा था। यू आस्क्ड मी टू स्लीप विद दैट फॉरेनर। यू आस्क्ड मी टू स्लीप दैट फॉरेनर। तुमने मुझे उस विदेशी के साथ सोने के लिए कहा था। तुमको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, मैंने केवल तुमको थप्पड़ मारा है। वो उसको बोलती है तुमको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, मैंने केवल तुमको थप्पड़ मारा है। यू शुड थैंक गॉड आई ओनली स्लैप्ड यू। यू शुड थैंक गॉड आई ओनली स्लैप्ड यू। तुमको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, मैंने तुमको केवल थप्पड़ मारा है। तो फ्रेंड्स, कभी कोई ऐसा होता है ना, जैसे हम कुछ कहते हैं, हम कहते हैं तुमको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं यू शुड थैंक गॉड। तुमको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। वो लड़की को कहता है तुम गलत समझ रही हो। तुम गलत समझ रही हो। यू मिस अंडरस्टैंड। यू मिस अंडरस्टैंड। तुम गलत समझ रही हो। वो लड़की को कहता है तुमको जॉन का बच्चा पैदा करने के लिए उसके साथ सोने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्लीप विद जॉन टू हैव हिज बेबी। यू डोंट हैव टू स्लीप विद जॉन टू हैव हिज बेबी। तुमको जॉन का बच्चा पैदा करने के लिए उसके साथ सोने की जरूरत नहीं है। यह एक नया तरीका है। यह एक नया तरीका, उसको बताता है यह एक नया तरीका है। दिस इज ए न्यू मेथड। दिस इज ए न्यू मेथड। यह एक नया तरीका है। वो कहती है तो मुझे किसी के साथ सोना नहीं पड़ेगा। तो मुझे किसी के साथ सोना नहीं पड़ेगा। सो आई वॉन्ट हैव टू स्लीप विद एनीवन। सो आई वॉन्ट हैव टू स्लीप विद एनीवन। तो मुझे किसी के साथ सोना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये मूवी जो बनाई गई है उसके ऊपर बनाई गई है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, लोगों को समझाने के लिए, तो उसी के ऊपर ये पिक्चराइज करी गई है पूरी। और मैं बच्चे को जन्म दूंगी। और मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। एंड आई विल गिव बर्थ टू बेबी। एंड आई विल गिव बर्थ टू बेबी। और मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। वो उसको कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सच में। क्या ऐसा सच में हो सकता है। सच में। उसको यकीन नहीं होता। इज दैट रियली हैपनिंग फॉर रियल। इज दैट रियली हैपनिंग फॉर रियल। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जिस पे हम यकीन नहीं कर पाते, हम कहते हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं इज दैट रियली हैपनिंग। इज दैट रियली हैपनिंग।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो कहता है बहुत सारे लोग इसे करते हैं, बहुत सारे लोग इसे करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल डू इट, ए लॉट ऑफ पीपल डू इट, बहुत सारे लोग इसे करते हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसको बोलता है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वॉट आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, दैट्स वॉट आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना। तो मुझे उनके बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालना है। तो वो सोचती है, वो कहती है मतलब, तो मुझे उनके बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालना है। सो आई नीड टू कैरी देयर बेबी इन माई वॉर्म फॉर 9 मंथ्स, सो आई नीड टू कैरी देयर बेबी इन माई वॉर्म फॉर 9 मंथ्स। तो वॉर्म का मतलब होता है गर्भ। तो मुझे उनके बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालना है। वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो उसको बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। वाई वुड आई डू दैट, वाई वुड आई डू दैट, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये भी। ऐसा होता है ना कभी कोई, जैसे हम बोल देते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा या मैं ऐसा क्यों करूंगी, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं वाई वुड आई डू दैट। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये भी। वो कहती है इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं। देयर आर सो मैनी वुमेन इन दिस कंट्री, देयर आर सो मैनी वुमेन इन दिस कंट्री, इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं। जाओ किसी और को ढूंढो, जाओ किसी और को ढूंढो। गो फाइंड समवन एल्स, गो फाइंड समवन एल्स, जाओ किसी और को ढूंढो। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे और यूजफुल सेंटेंस के अंदर होते हैं। आप इनकी जब रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ में समझ में अपने आप आने लगेंगी। आप किसी सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको अपने आप उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है इसका। तो आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी और काफ़ी जल्दी इंप्रूव होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो के मैं आपको एक इडियम ऑफ फ्रेजेस बताऊंगा। तो आज का हमारा इडियम है केविन। केविन का इंग्लिश मतलब होता है यील्ड, हिंदी में झुक जाना। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब ये देखिए। वन मस्ट नॉट गिव इन अंडर प्रेशर और टेम्पटेशन, वन मस्ट नॉट गिव इन अंडर प्रेशर और टेम्पटेशन, मतलब किसी को भी दबाव में या फिर लालच में झुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब है किसी को भी दबाव में या लालच में झुकना नहीं चाहिए। तो काफ़ी अच्छा इडियम फ्रेजेस है। तो फ्रेंड्स ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।